नमस्कार। हमारे अतिथि कार्यक्रम में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आज स्टूडियो में हमारे साथ हैं एक बेहद खूबसूरत शख्सियत, हंसती मुस्कुराती सिमरन शर्मा इस समय हमारे साथ स्टूडियो में है। और इस समय मुझे पाकीज़ा फिल्म का वो डायलॉग याद आ रहा है कि आपके पाँव बहुत खूबसूरत हैं। और ये क्यों याद आया मुझे? क्योंकि सिमरन के हाथ बहुत खूबसूरत हैं और इन हाथों से जो वो लिखती हैं वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। सिमरन शर्मा कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं। कैलीग्राफी क्या है, इसको हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें अगर करियर की संभावनाएं हैं तो वो क्या है, ये सब बातें आज हम करेंगे सिमरन से। पहले करते हैं इनका स्वागत। सिमरन, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हमने आपके परिचय में कहा कि आप एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट हैं जी। तो सबसे पहले तो आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि जिन्हें अंदाजा बिल्कुल नहीं है उनके लिए आप ये बताइए कि कैलीग्राफी क्या है। अगर आम भाषा में कहा जाए तो कैलीग्राफी यानी सुलेखन या अक्षरांकन यानी सुंदर लिखने की कला। सुंदर लिखने की कला। जी जी। तो मैं श्रोताओं आपको याद दिलाऊं कि कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, कुछ अक्षर बहुत ही खूबसूरती से लिखे गए हैं, कहीं डिजाइन बना है और कभी कभी आपको कुछ इस तरह के गिफ्ट्स भी मिले होंगे जिस पर मैसेज जो है वो बहुत सुंदर लिखा है। कई बार तो हमें लगता है कि ये शायद प्रिंट है, लेकिन बहुत बार वो किसी कलाकार ने लिखा होता है, सिमरन जैसे कलाकार ने। तो सिमरन, कैलीग्राफी जो है, आपने कहा कि सुंदर लेखन, सुंदर तो सभी लिखना चाहते हैं, इतना सुंदर तो लिखना ही चाहते हैं कि वो समझ भी आ जाए दूसरों को और आराम से पढ़ा भी जा सके। लेकिन आपने इसी को अपना पेशा बना लिया, तो बहुत आगे आप इस क्षेत्र में गई हैं। कैसे शुरुआत हुई कैलीग्राफी की तरफ, आपका रुझान कैसे हुआ? 2016 में मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की। जी। कॉलेज के आखिरी सेमेस्टर में इंटरनेट पर स्क्रॉल करते हुए मुझे एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट का एक पोस्ट नजर आया। जी। वे बहुत सुंदर तरीके से एक अलग ही तरह के पेन से लिख रहे थे। मुझे लगा मैं भी ऐसा लिखना चाहती हूँ। बचपन से ही आर्ट और क्राफ्ट में इंटरेस्ट भी था। जी। कुछ समय लगा, वो पेन ढूंढा, खरीदा, उससे लिखने की कोशिश की। बहुत समय के बाद समझ आया कि आखिर लिखना कैसे है, स्ट्रोक कैसे बनाने हैं। यहाँ से मेरी कैलीग्राफी जर्नी की शुरुआत हुई। जी। मैंने 2018 में फोरेंसिक साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन की। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी और एक तरफ मेरा कैलीग्राफी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा था। मैं दिन में पढ़ाई करती थी और ज्यादातर रात को 12 बजे के बाद स्क्रिबल करती थी, कैलीग्राफी करती थी। इसी से मैंने अपनी पहचान बनाई, प्रोफाइल बनाई, जहाँ मैंने अपनी सारी प्रोग्रेस, जो भी मैंने आर्टवर्क्स बनाए उसकी पिक्चर्स और वीडियोस अपलोड शुरू किया। जी। और क्योंकि आधी रात को आप आधी रात को मैं स्क्रिबल करती थी, इसलिए बस कभी उम्मीद भी नहीं की थी, सपने में भी नहीं सोचा था कि लोगों को मेरा लिखना पसंद आएगा और वो खुद भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें भी हमारा नाम लिख के दीजिए या हमारे लिए खत लिखिए। एक तरफ पढ़ाई कंटिन्यू होती रही, मास्टर्स हो गई, उसके बाद यूजीसी नेट की तैयारी की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना था और यूजीसी नेट क्लियर भी किया, इंटरव्यूज भी दिए। इसी बीच लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में सब जानते हैं क्या हुआ, सब अपने अपने घर पर बैठ गए। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई गाने गा रहा है, कोई डांस कर रहा है, मैं आर्ट बनाती थी। इसी बीच मैंने कैलीग्राफी की वर्कशॉप्स लेना शुरू कर दी, यानी सिखाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन के दौरान मैंने और कुछ और आर्टिस्ट ने मिलके एक क्रिएटिव वर्कशॉप भी ली, जिसमें जो भी पेमेंट हमने रिसीव की सिखाकर उसे हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट भी किया। यहाँ से कैलीग्राफी सिखाने का इंटरेस्ट जागा। साथ साथ अपनी एक कैलीग्राफी की शॉप भी, ऑनलाइन शॉप शुरू करी, जिसमें हम वो सप्लाईज जो मुझे ढूंढने में बहुत वक्त लगा और लोग भी कैलीग्राफी सीख सके, इसलिए वो इम्पोर्ट करवाए और फिर आगे उसे अवेलेबल किया ताकि लोग भी उसे खरीद सके। इसी के साथ साथ बहुत सारी ब्रांड्स के साथ काम किया। कैलीग्राफी को डेली लाइफ में एक लग्जरी टच देने के लिए कैसे यूज किया जा सकता है, ये जर्नी रही कैलीग्राफी की। जी। जब हम कैलीग्राफी के बारे में सोचते हैं तो पहला विचार तो यही आता है कि सुंदर ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, उनमें लिखा हुआ
है, लेकिन बहुत स्कोप है। और आजकल हम बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स देखते हैं, इस तरह के उत्पाद हैं जिनमें बहुत सुंदर लेखन होता है, कुछ मैसेजेस होते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं कैलीग्राफी से? कैलीग्राफी को बहुत सारी तरह से यूज किया जा सकता है। मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स शेयर करती हूँ। वेडिंग कार्ड्स डिजाइन कैलीग्राफी के अराउंड किए जा सकते हैं, लड़का और लड़की के नाम को फोकस में रखते हुए। जिसे हम वेडिंग कार्ड दे रहे हैं उसे भी उसका नाम अगर कार्ड के ऊपर खूबसूरती से लिखा जाए तो एकदम देख के बहुत अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है। इसी तरह से बहुत सारी ब्रांड्स आजकल एआई के जमाने में लिखी हुई चीजों को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगी है, तो ब्रांड्स के लिए काम किया जा सकता है। कैलीग्राफी अपने आप में एक ऐसी स्किल है जो बहुत थेराप्यूटिक है, बहुत ही कामनेस आती है जब हम किसी भी आर्ट फॉर्म को करते हैं, उसमें कैलीग्राफी भी एक पार्ट है। अगर हम अपने स्ट्रोक्स को अपनी ब्रीदिंग के साथ अलाइन करें, जब हम ऊपर की तरफ एक स्ट्रोक बना रहे हैं एक अक्षर बनाते हुए, तो हम ब्रीद इन करें और नीचे की तरफ स्ट्रोक बनाते हुए ब्रीद आउट करें, तो वो एक मेडिटेटिव प्रोसेस की तरह भी फील होती है। तो ना सिर्फ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बट इसके थेराप्यूटिक और आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आज की फास्ट पेस्ड लाइफ में अपने आप को स्लो डाउन करने के लिए कैलीग्राफी जैसी स्किल को ना सिर्फ बच्चों पर बड़े लोगों को भी बहुत बेनिफिट है। जी, आपदा में अवसर की तलाश करें। तो आपने तो सचमुच ये कर दिखाया है। जब लॉकडाउन का बेहद कठिन समय था और लोग अपने घरों में कैद थे, तो बहुत सारे लोगों ने जहाँ तक हो सका अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश की, कुछ नई नई चीजें भी शुरू की। और ऐसे में आपने बिल्कुल एक अलग लाइन पकड़ ली, पढ़ाई के साथ साथ बिल्कुल एक अलग फील्ड में एक तरह से आपने अपने आप को उसी वक्त स्टैब्लिश कर लिया। तो ये बताइए कि अभी आपने जैसा कि कहा कि फॉरेंसिक साइंस में आपकी पढ़ाई हुई है, तो ऐसे में ज्यादातर जो परिवार है वो यही चाहते हैं कि जो परिवार का बच्चा है जब वो पढ़ाई कर रहा है तो इसी क्षेत्र में आगे जाके वो करियर भी बनाए। और आप आ गई एकदम से कला जगत में, और कला जगत के भी बिल्कुल ऐसे हिस्से में जो नया माना जाता है। तो ऐसे में घर वालों की क्या प्रतिक्रिया रही जब कैलीग्राफी की शुरुआत हुई? मेरे पिताजी ने बचपन से ही पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान दिया, मेरी पर, मेरे भाई की पढ़ाई पर। वो खुद भी आर्ट में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, तो कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं की। अगर आर्ट कर रहे हैं तो हमेशा प्रोत्साहन ही दिया उसके लिए। कैलीग्राफी जब मैं करने लगी, पढ़ाई कर रही थी आगे आगे, और कुछ सालों में स्किल भी बढ़ती रही, एज भी बढ़ती रही, और जब मैंने उनसे शेयर किया कि मैं कैलीग्राफी को ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ, तो शायद मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। मुझे कहा कि आपको जो करना है आप करो, हम आपके साथ हैं। हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे घर की बच्ची एक स्मॉल बिजनेस क्रिएट करेंगी और आत्मनिर्भर रहेंगी, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगी। तो बिल्कुल उसी तरह से जब शादी हो गई, और इन लॉज और हस्बैंड का भी उसी तरह से पूरा सपोर्ट रहा है। यहाँ तो बहुत खुशकिस्मत रही हूँ। जी, तो इन लॉज को जो पता चला कि कैलीग्राफी आर्टिस्ट आप हैं, तो जैसे अक्सर ये होता है जब शादी का जिक्र होता है तो जो भी प्रतिभा बताई जाती है लड़के या लड़की में, अक्सर कहा जाता है अच्छा बहुत अच्छा गाते हैं तो गाकर सुना दीजिए, अच्छा डांस करते हैं थोड़ा सा डांस करके दिखा दीजिए हमें। तो आपसे ऐसी डिमांड हुई कि कुछ लिखकर दिखा दीजिए? मैं कैलीग्राफी के साथ साथ एंग्रेविंग भी करती हूँ, और मैंने उनके लिए एंग्रेव करके कप बनाए। और शाम के टाइम एंग्रेविंग का मैं चाहूंगी कि श्रोताओं के लिए आप थोड़ा सा डिटेल में बताएं। जी, जैसे कैलीग्राफी करने के लिए हम एक निब का इस्तेमाल करते हैं, उसे स्याही में डिप करते हैं, उसी तरीके से एंग्रेविंग की एक ड्रिल मशीन की तरह एक हैंड पीस होता है, उसके ऊपर बर नाम की चीज जाती है जो एक निब का काम करती है। किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे वुड, सेरेमिक, ग्लास, मेटल को परमानेंटली कस्टमाइज कर सकते हैं हम एंग्रेविंग की प्रोसेस के थ्रू। मतलब वो जो सतह है उस पर एक तरह से खोद दिया जाता है नाम, है ना? या जो भी डिजाइन बनाना चाहते हैं। तो मैंने अपने इन लॉज के लिए उनका मम्मी और पापा लिख के उन्हें गिफ्ट किया था। उन्हें बहुत अच्छा लगा था, बहुत तारीफ की उन्होंने। जो भी आता है उन्हें दिखाते थे कि ये हमारी बहू ने बनाया है। जी, और जब हम कुछ ऐसे अपने हाथ से बनाकर किसी को देते हैं तो उपहार में जो है वो बहुत स्नेह झलक लगता है, और ऐसे उपहार मुझे लगता है कि बहुत विशेष होते हैं, बेहद खास होते हैं। तो अभी जो बिल्कुल हमारे श्रोता नए हैं, मतलब कैलीग्राफी से उनका परिचय हुआ ही है, थोड़ा बहुत बस वो जानते हैं, ये बताइए कि अगर वो कैलीग्राफी विधिवत सीखना चाहें तो कहाँ से सीखी जा सकती है और आगे क्या स्कोप है? कैलीग्राफी को हम कुछ इस तरह समझते हैं, जैसे कैलीग्राफी एक अम्ब्रेला टर्म है, एक छतरी की तरह है जिसके अंदर बहुत सारी अलग अलग स्क्रिप्ट्स आती हैं। जी, अगर आप ब्रश से
कैलीग्राफी करना चाहते हैं तो उसे ब्रश कैलीग्राफी कहेंगे, जिसमें अक्षर बनाते हुए ऊपर जाता हुआ स्ट्रोक पतला बनेगा और नीचे आता हुआ स्ट्रोक मोटा बनेगा। उसी तरह से अगर आप एक निब से लिखना चाहते हैं, इंग्लैंड से ओरिजिनेट करने वाली एक स्क्रिप्ट है जिसका नाम है कॉपर प्लेट कैलीग्राफी। उसे हम 55 डिग्रीज एंगल पर निब की हेल्प से लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप हिंदी में कैलीग्राफी करना चाहे एक चौड़े पेन से, तो उसे देवनागरी कैलीग्राफी कहते हैं। अगर आप पंजाबी में लिखना चाहे तो गुरमुखी कैलीग्राफी। अब आपका किस तरह की कैलीग्राफी में इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पर आप किसी भी आर्टिस्ट को कांटेक्ट करें और उस स्क्रिप्ट में मास्टरी रखने वाले कैलीग्राफर से कैलीग्राफी सीख सकते हैं। भारत में अलग अलग स्क्रिप्ट प्रैक्टिस करने वाले, मास्टरी रखने वाले बहुत सारे कैलीग्राफर हैं जो इंटरनेट पर सर्च करने पर इजीली मिल सकते हैं। तो उनसे सीखा जा सकता है। क्या कोई ऐसा संस्थान भी है जो कैलीग्राफी में कोई कोर्स करवाता है या किसी तरह की डिग्री हो, कुछ ऐसा? डिजाइन स्कूल्स, आर्ट स्कूल्स में कैलीग्राफी के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज होते हैं। उसी तरह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी कैलीग्राफी के सर्टिफिकेट कोर्सेज एग्जिस्ट करते हैं। जी। अच्छा, अगर किसी की रुचि है, जिस तरफ रुझान है, तो वो यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। जी। और थोड़ा मार्केट का अंदाजा दीजिए कि जब आपने सीख लिया, आपको कैलीग्राफी आ गई और आप प्रैक्टिस करके बहुत सारी चीजें आपने बनाई भी, उसके बाद जब आप अपनी कला प्रोवाइड करवाने के लिए मार्केट में तैयार हैं, तो कैसा रिएक्शन मिलता है लोगों का? किस तरह से कोई नया कलाकार जो है वो कितना अर्न कर सकता है इस कला से? आप अपनी कला को कितने अलग अलग तरीकों से प्रेजेंट करते हैं, उसके बेसिस पर आप अर्न कर सकते हैं। जी। तो मतलब इसमें अगर प्रयोग किए जा सके तो कोई अंत नहीं है। जी। बहुत बहुत अलग अलग क्रिएटिव पॉसिबिलिटीज है कैलीग्राफी को ध्यान में रखते हुए। आप इंडिविजुअल ऑर्डर ले सकते हैं, जैसे कोई प्यार भरा खत लिखवाना चाहता है अपने किसी खास के लिए। उसी तरह से अगर कोई वेडिंग कार्ड डिजाइन करवाना चाहता है अपनी शादी के लिए, किसी फैमिली मेंबर की शादी के लिए, आजकल ब्रांड्स जब कभी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो कैलीग्राफर्स को लाइव कैलीग्राफी के लिए साइट पर बुलाते हैं। और वहाँ कैलीग्राफी एक दृश्य कला तो है ही, साथ ही साथ उसके एंड रिजल्ट के अलावा उसकी प्रोसेस देखना अपने आप में बहुत ही खूबसूरत लगता है। किस तो तरह मतलब से कुछ लोग अगर जैसे जहाँ कैलीग्राफी की जा रही है, जी वहाँ लोग बैठकर उसे देखना भी पसंद करते हैं। अपने आप में एक प्रोसेस है कि आप कैसे कुछ स्ट्रोक से कितना अच्छा रिजल्ट बना रहे हैं, वो देख के लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है, इसीलिए लोग कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं। जी। और अभी मैंने मार्केट में इस तरह के कुछ साड़ियाँ भी देखी हैं, कुछ इस तरह के कपड़े भी देखे हैं जिन पर कोई श्लोक लिखा है या अलग तरह का कुछ मैसेज लिखा है। तो क्या इस तरह से कपड़े पर भी डायरेक्ट कैलीग्राफी की जा सकती है? जी बिल्कुल। अगर आपको नॉलेज है किस तरह के टूल का इस्तेमाल करना है और वो टूल किस सरफेस के साथ कंपैटिबल है, वर्क कर सकता है उस सरफेस पे, तो किसी भी सरफेस के ऊपर कैलीग्राफी की जा सकती है। जी। यानी बस एक बार सीख लिया, उसके बाद आप कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो निर्भर करता है। या आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या क्या बनाना चाहते हैं, कैलीग्राफी को किस किस जगह पर यूज करना चाहते हैं। जी। तो सिमरन जी, कैलीग्राफी से जुड़ी कोई यादगार बात, कुछ ऐसी बात जो आपके दिल को छू जाती हो, मैं चाहूंगी कि आप हमारे श्रोताओं से शेयर करें। मुझे ये बात बहुत प्रेरित करती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कैलीग्राफी में लिखा गया है। इंग्लिश वर्जन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने इटैलिक स्क्रिप्ट में लिखा और जो हिंदी वर्जन है वो वसंत कृष्ण वैद्या जी ने 2 साल लगा के लिखा था। जी। बहुत ही रोचक बात ये आपने बताई, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसकी प्रति सब लोगों ने देखी है, प्रस्तावना सब लोगों ने पढ़ी है, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि ये कैलीग्राफी में लिखा हुआ है। और आज आपकी बातों से ये सबके जहन में और तुरंत उसकी एक छवि उभर आई होगी। बहुत सुंदर। और अभी आगे के लिए क्या योजनाएं हैं, क्या करना चाहती हैं? अभी मैं कैलीग्राफी के 3 कोर्सेज सिखाती हूँ। इन्हीं कोर्सेज के अलावा मैं और ज्यादा कोर्सेज को एक्सपैंड करना चाहती हूँ। बहुत सारे कैलीग्राफी रिलेटेड सप्लाईज को और इजीली और अफोर्डेबल तरह से जो सीखना चाहते हैं उन तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी और अपनी स्किल्स और ज्यादा एडवांस करना चाहूंगी। जी सिमरन, हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं कि भले ही कुछ लोगों की जो हैंड राइटिंग है वो अच्छी ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी रुचि है तो वो कैलीग्राफी सीख कर बहुत सुंदर लिख सकते हैं और लिखने के माध्यम से खुशियां भी बांट सकते हैं। आप आज हमारे स्टूडियो में आई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोताओं को आज आपके माध्यम से कैलीग्राफी जैसे एक क्षेत्र के बारे में जानने को मिला। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम की ओर से आपको।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नीलम मलकानिया इसी के साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम से आपसे लेती हूँ अनुमति। नमस्कार। प्रस्तुति सहयोग श्रीनाथ दीक्षित, प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर संजय सिंह वर्मा।